Let's talk about age and infertility. Good afternoon. मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज का जो टॉपिक है दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और बहुत ही रेलेवेंट है। यह है कि बढ़ती उम्र के साथ फर्टिलिटी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। नाउ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फर्टिलिटी के लिए दो मेन पिलर स्टोन्स या कॉर्नर स्टोन्स क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि एक है एज, सेकंड है अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स। बट एज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही पार्टनर्स मेल एंड फीमेल पे इक्वल इंपैक्ट रखता है। ना बढ़ती उम्र के साथ मेल्स में क्या चेंजेस आता है ये समझिए। इंक्रीजिंग एज के साथ रिलेशंस रखने में कई बार डिफिकल्टी हो सकती है, यानी इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और सेकंड, जो स्पर्म का वॉल्यूम और स्पर्म के पैरामीटर्स है ये मामूली से कम हो सकते हैं, बट स्पर्म के अंदर जो डीएनए चेंजेस है ये बढ़ते जाते हैं, इसको बोलते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन। एंड जैसे डीएफआई या डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ते जाता है, स्पर्म्स वीक होते जाते हैं, इसके जरिए जो एम्ब्रियो बनते हैं वो थोड़े से वीक होते जाते हैं, एंड इसी से इम्प्लांटेशन यानी चिपकने की क्षमता कम हो सकती है और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। बट एज का इम्पैक्ट मेल्स पे इतना नहीं आता जितना फीमेल पार्टनर पे आता है, और फीमेल पार्टनर पे हर लेवल पे एज का इम्पैक्ट आ सकता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है ये ओवरी या अंडे पे होता है ना। एक होती है लेडी की एक्चुअल बायोलॉजी यानी फिजिकल एज, उनकी एज है 30, 40, 50, 60, 70, और एक होती है बायोलॉजिकल एज यानी ओवरी का एज। आपको एक चीज समझना है कि जैसे लेडी की एज 30-35 क्रॉस करती है, अंडे की क्वालिटी और अंडे की क्वांटिटी दोनों बेहद कमजोर होते जाते हैं, और इससे प्रेगनेंसी पे एक बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट आता है। अगर अंडे की क्वालिटी क्वांटिटी कम हो तो पहली बात है सक्सेस के चांसेस यानी प्रेगनेंसी रेट पर साइकिल ऑफ ट्राइंग कम होता जाता है, मिसकैरेज के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड थर्ड, बेबी में डीएनए डैमेज या जेनेटिक प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक सिंपल उदाहरण है कि अगर लेडी की एज 20-25 है तो बेबी में जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस लेस देन 1 in 5,000 या 1 in 10,000 होंगे। बट यही चीज अगर लेडी की एज 40 है तो 1 in 50 चांस है कि बेबी में डाउन सिंड्रोम या इस तरह के अलग खतरनाक जेनेटिक सिंड्रोम्स हो सकते हैं। यानी बढ़ती एज के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स लेडी के ओवरी में और एग्स में आने चालू होते हैं। पर प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं होते। एग्स कम होने के साथ, अंडे की क्वालिटी खत्म होने के साथ लेडी के यूट्रस में भी चेंजेस आ सकते हैं ना। बढ़ती उम्र के साथ यूट्रस में ओवरऑल स्वेलिंग आ सकता है, जिसको बोल सकते हैं एडेनोमायोसिस। यदि ये आया तो यूट्रस की बेबी को पकड़ने की या होल्ड करने की क्षमता कम होती है, एंड इससे सक्सेस भी कम होता है, बट मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सेकेंड, इंक्रीजिंग एज के साथ यूट्रस में फाइब्रॉइड या गांठ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड आता है तो यूट्रस के अंदर स्पेस कम हो जाता है, यूट्रस की बेबी पकड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और जो ब्लड फ्लो बेबी तक जाना चाहिए वो अक्सर शंट होकर यानी फाइब्रॉइड तक जाता है, इससे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में कई बार हमें सर्जिकली फाइब्रॉइड निकालना पड़ता है और फिर आगे का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। थर्ड, इंक्रीजिंग एज के साथ इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और इससे कई बार ट्यूबल ब्लॉकेज और अन्य फैक्टर्स भी आ सकते हैं। एक चीज हमें समझना है कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, खासकर फीमेल्स में, वैसे वैसे अपने फर्टिलिटी के चांसेस कम होते जाते हैं ना। क्योंकि एज 40 के बाद आईवीएफ में भी सक्सेस के चांसेस बेहद कम होते हैं, तो हमें ये जानना है और यानी समझना है कि अगर हमारी एज ऑलरेडी 35 क्रॉस हो चुकी है एंड अभी तक हमारा बच्चों नहीं हुआ है, और अगर हम फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो हमें खुद नेचुरल तरीके में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द एक स्पेशलिस्ट से जाके मिलना चाहिए, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो या इवन बेटर एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हो, ताकि वो आपका पूरा होलिस्टिक इवैल्यूएशन करके मेडिसिन और ट्रीटमेंट के सहायता से आपको जल्द से जल्द प्रेग्नेंट करने में हेल्प करें। अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि कई सारे कपल्स होते हैं जो 35, 36, 37, 38 तक नेचुरली ट्राई करते रहते हैं, फिर उनको लगता है कि चलो अभी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और एज 40 की उम्र पे जा करके वो डॉक्टर से मिलेंगे, और फिर हम जब पेशेंट देखते हैं हम बोलते हैं कि आई एम रियली सॉरी, आपके अंडे शायद खत्म हो चुके हैं या अंडे बहुत खराब हो चुके हैं, और अभी हम आपके खुद के एग से शायद आईवीएफ ना कर पाएंगे, हमें किसी और का एग लेके, हस्बैंड का स्पर्म लेके बेबी बना के आपके यूट्रस में डालना पड़ेगा। बट यदि आप मेरे पास 3-4 साल पहले आते तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है कि आप एक कपल है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, एंड आप आपके लिए 30s में है, एंड आपको अभी तक इसके बारे में पता नहीं था कि बढ़ती एज के कारण अपने सक्सेस भी कम होंगे, और एज 40 पे आईवीएफ कराना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। सक्सेस के चांसेस कम होते हैं, मिसकैरेज के चांसेस यानी ज़्यादा होते हैं। ये आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट है।
सो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या आपके पहचान में कोई है जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, तो आप उनको प्लीज रिक्वेस्ट करिए कि टाइम वेस्ट ना करें, जल्द से जल्द गो सी ए गायनेकोलॉजिस्ट और अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, ताकि वो आपको करेक्ट एडवाइस दे सके। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ सो, डू हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।